अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 सितंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बैंक इस्लामिक के हवाले से इस पे काफ़ी थोड़ी-सी ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगी, कोई डिफरेंट पावर पॉइंट स्लाइड नहीं बनाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मैं आपको कवर करूँ। सबसे पहले तो आज की मार्केट की बात करें, आज की मार्केट पॉजिटिव थी। 71 पॉइंट पॉजिटिव रही, तो जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट ने सेकंड हाफ में बड़े एक अच्छा मूव लिया ऊपर की साइड पे। और इतने टाइम से देखें 2 हफ्ते 78 के करीब फंसी हुई थी मार्केट। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा रिकवरी फेज में, थोड़े थोड़े कुछ शेयर जो नीचे आ गए तो रिकवरी फेज में आ रहे हैं। इस दौरान करना क्या चाहिए? इस दौरान सबसे पहले तो माइंडसेट को ये चीज़ आपको रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है अभी थोड़ी सी ऊपर आई तो बहुत ऊपर चले जाएगी, तो केयरफुल होकर बाइंग एंड सेल करें, अदरवाइज नुकसान ही होगा। बैंक इस्लामिक की बात करें तो पीआईपीएल, बैंक इस्लाम पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, ये शेयर के हवाले से अगर थोड़ी-सी मैं बैकग्राउंड बताऊँ पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का। पिछले साल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि पाकिस्तान में 2027 के बाद तमाम बैंक कन्वेंशनल कोई भी बैंक नहीं होगा, तमाम बैंक इस्लामिक होंगे। तो तभी से ही तमाम सारे बैंकों ने या तो इस्लामिक विंडो खोल ली या फुल फ्लेज इस्लामिक ऑपरेशन पे चले गए। तो इस दौरान बैंक इस्लामी बैंक और इसके अलावा मीज़ान, ये ऑलरेडी पहले दुबई और दुबई इस्लामी, ये तीनों ऑलरेडी बैंक ऑलरेडी मौजूद थे इस्लामिक सेक्टर में। बाकी तमाम वो बैंक थे जो कन्वेंशनल बैंक है वो कन्वर्ट हो गए, जिसमें फैसल बैंक हो गया और बकाया सारे बैंक कन्वर्ट हो गए कन्वेंशनल से इस्लामिक बैंक में। अच्छा, अब दुबई अभी बैंक इस्लामिक बैंक की बात करूँ, बेसिकली बैंक का बिजनेस तो जैसे आपको सिंपल पता है कि लेंडिंग और डिपॉजिट वाला इसका काम है। पैसा लोगों से उठाता है और फिर इसको डिपॉजिट लोन की मद पे देता है ज़्यादा इंटरेस्ट पे। तो ये ज़्यादा प्रॉफ़िट पे अगर इस्लामिक बैंक है तो। तो ये बेसिकली इसका काम है। अच्छा, दुबई इस्लामिक इस बैंक की बात करूँ, बैंक इस्लामिक बैंक की, अगर इसकी प्रॉफ़िटेबल ऑपरेशन देखें ना, अ, बहुत सी ईज़िली हमें यहाँ से नज़र आता है बज़ाहिर कि प पाक 4 साल के रिज़ल्ट नज़र आते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ इस 2023 में भी है, 2024 में भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव है। मैं 2024 का भी व्यू कराता हूँ। इसका नेट इनकम भी देखिए पॉजिटिव है, ईपीएस भी इनका थोड़ा पॉजिटिव है पिछले साल के मुकाबले में। 2022 से 2023 में बहुत अच्छा मूव नज़र आया और 2023 से 2024 में हम देखेंगे ना अच्छा मूव होगा। सो फार अब तक अच्छा है 6 महीने का रिजल्ट से, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 12 मंथ में भी बहुत अच्छा रहेगा। ये शेयर अगर डिविडेंड के हवाले से बात करें तो डिविडेंड तकरीबन 10% डिविडेंड ये हिस्टोरिकली डिविडेंड नहीं देता था। तो ये एक बेसिकली मेरा मेन फैक्टर भी था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि हिस्टोरिकली जो बंदा शेयर डिविडेंड नहीं देता अचानक से देना शुरू किया, तो मैं समझता हूँ पहले कुछ साल की हिस्ट्री आ जाए फिर इसको देखेंगे। बाकी पोटेंशियल वाइज़ देखा जाए भाई, पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर चलता है इस तरह से कि बैंक के कितने ब्रांचेज़ हैं। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता कि बैंक इस्लामिक बै इस बैंक इस्लामिक की कम ब्रांचेज़ हर स्टेट में मौजूद है, हर एरिया में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। एज़ कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल बैंक्स, जो एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया, मीज़ान हो गया, आप इनकी ब्रांचेज़ देखें और कंपेयर करें बैंक इस्लामिक से, तो जो जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज़ होंगी कंपनी की, बैंक की, उतना ही ज़्यादा इसका ऑपरेशन बढ़ेगा और प्रॉफ़िट और आगे बढ़ते जाएगा। अभी इनके जो रेवेन्यू नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है तमाम लोग इस्लामिक बैंक्स की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल बैंक में था उन्होंने पहले ही स्टेप लिया, इस्लामिक बैंक पे आ गए, मीज़ान पे आ गए, बैंक इस्लामिक पे आ गए और डिफरेंट बैंक्स पे आ गए। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, एक बैंक पे रिलाय नहीं करती, मुख्तलिफ बैंकों पे रखती है। तो इस वजह से इस हिसाब से हम देख सकते हैं। हो सकता है ये वजह हो कि इसका रेवेन्यू बढ़ा हो। बाकी इसकी ब्रांचेज़ डेफ़िनिटली थोड़ी इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ नंबर ऑफ इंक्रीज़ जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं नज़र आती एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट बैंक्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस एरिया पे इस चीज़ पे इनको काम करना चाहिए, ताकि ऑपरेशन मज़ीद बढ़ सके। अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखें ना डिफरेंट दूसरी बैंक से, 23 अ, 23 मिलियन है और 23 अरब है। और बाकी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट बैंक की देखें, मीज़ान को देख लो, मीज़ान 400 अरब के करीब है, 442 अरब इस तरह की कुछ इसकी मार्केट कैप कैप है। फैसल बैंक की देखें तो 70-72 है। लेकिन इस बैंक की वैल्यू कम इसी वजह से, किसी न किसी इसी वजह से कि इसकी एक्सपोज़र और इसका ऑपरेशन इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं। तो इसीलिए डाउन है। प्रॉफ़िटेबिलिटी अगर मैं जाऊँ, अगर मैं इसके अकाउंट्स खोलूँ आपको मैं दिखा सकता हूँ।
इसके रिजल्ट्स और अकाउंट्स थोड़े से नहीं बता अच्छे खासे इम्प्रूव किए पिछले साल के मुकाबले में, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी कंटिन्यूड पॉजिटिव ट्रेंड पे है। अगर आप देखें इसकी थोड़ा-सा आप इसके रेवेन्यू को देखें, 16 से 21 अरब हुआ है नेट रेवेन्यू, और फिर इसके नेट प्रॉफिट को देखें, 5 अरब से 7 अरब हुआ है, और ईपीएस 4.5 से 6.5 हुआ है। तो ये बड़ा पॉजिटिव और गुड इंडिकेटर है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फिर हम क्यों रिस्क बेस पे चलें? ऑल्दो डेफिनिटली ये लॉन्गर टर्म पे ये भी बढ़ जाएगा। जिस तरह इस्लामिक ऑपरेशन फैल रहा है कंपनी, और ये भी थोड़ा-थोड़ा ईयर बाय ईयर इम्प्रूव करी, मैं समझता हूँ ओवर द टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ में ह स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, मुझे लगता है उसको में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके कंपैरिज़न में मैं फैसल बैंक को प्रेफ़र करूँगा, मीज़ान बैंक को प्रेफ़र करूँगा। अब लोगों की इस तरह से राय भी होती है भाई, कि ये तो ₹20 का शेयर है, इसके चांसेस ज़्यादा है, 200 वाले के चांसेस कम है। यार ऐसी बात मेरे ख़्याल में नहीं है। ये बात थोड़ी कम है, ऑल्दो साइकोलॉजिकल बिल्कुल यस, दिस इज़ राइट, कि इसकी चांसेस कम है, इसके चांसेस ज़्यादा है और दूसरे के चांसेस कम है। लेकिन एक फंडामेंटली देखा जाए ना, तो आप जितन जितन जो मार्केट लीडर होता है वो बढ़ेगा, उसको फ़ॉलो करेगी, और मार्केट लीडर इज़ मोर सेफ। तो हम इस्लामिक सेक्टर में मीज़ान बैंक मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर किसी ने फिर भी इसको इन्वेस्ट करना है, तो मैं समझू बैंकिंग सेक्टर में और इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आई सजेस्ट, अगर स्प्लिट देखा जाए ना, मीज़ान, फैसल और बैंक इस्लामी, तो मैं मीज़ान बैंक को तकरीबन 50% दूँगा, फैसल बैंक को 30 दूँगा, और बैंक इस्लामी को 20% दूँगा अपने पोर्टफोलियो का, अगर मैं देना चाहूँ बैंकिंग सेक्टर को में इन्वेस्टमेंट। अगर 1 लाख रुपए होंगे तो 50,000 मीज़ान में, 30,000 फैसल बैंक में और 20,000 बैंक इस्लामी में करूँगा, अगर मैं करूँ तो। वैसे मेरी इन्वेस्टमेंट में का पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं फिलहाल, लेकिन ये मेरा व्यू है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो तकरीबन 10% डिविडेंड यील्ड देता है, जो कि अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है। बेहतर मतलब मैं बोलूँगा नॉर्मल डिविडेंड है, ना ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा बुरा। लॉन्ग टर्म के लिए गुड शेयर, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में बहुत से अच्छे ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसलिए अपने पास लॉन्ग टर्म में इसको रखता नहीं। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा मैसेज है। शेयर के हवाले से कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताएँ। और कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, सॉरी, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है शेयर में जो मैं बताऊँ, या कोई एक्टिविटी होने वाली है, बिज़नेस रिस्ट्रक्चर होने वाली, जो हम यहाँ पे ऐड करूँ ताकि उसकी, चूँकि इसकी पोर्टफोलियो की वर्थ को बढ़ाए। जो मेरी नॉलेज में नहीं है, नई स्टॉक एक्सचेंज में कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, जो मैं डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँ कि भाई ये होने वाला है, तो कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। विद दैट सेड, आप अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क के एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करें, और जैसे स्प्लिट मैंने बताया, मीज़ान, अल बैंक, फैसल बैंक, और इसमें इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, इंशाल्लाह इट्स स्टिल अ गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ऐसी बात नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई चीज़ मिस आउट की मुझे बताएँ, इंशाल्लाह कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।